गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर गुलशन सर फ्रॉम एवरग्रीन एकेडमी पटोल। आज हम लोग क्या करेंगे, पहले याद होगा लास्ट वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि 25 पैसे 50 पैसे 10 पैसे इस सबका मीनिंग क्या होता है, किस तरह से पैसे से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आज हमने विचार किया है कि इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या इंट्रोड्यूस कीजिएगा, तो प्रोपोर्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक हम लोग का जो भी स्टोरी चल रहा है वो रेशियो का चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और एक बच्चा डाउट में भी पूछा, ठीक है, तो आप उसका उनका डाउट हो जाएगा। ऐसे तो आपको ये क्वेश्चन बताने वाले थे। देखिए क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 50 पैसे 25 पैसे and 10 paise coins in the ratio 5:9:4. In the ratio 5:9:4, amounting to rupees 206. Amounting to rupees 206. Find the number of coins of each type. Find the numbers of coin of each type. आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बैग है, उस बैग में 3 तरह का कॉइन रखा हुआ है। 50 पैसा का भी कॉइन रखा हुआ है, आपका 25 पैसे का भी कॉइन रखा हुआ है और 10 पैसे का भी कॉइन रखा हुआ है। और किस रेशियो में रखा हुआ है, तो 5:9:4। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टोरी लिखते हैं। 50 पैसे का क्वाइन है, 25 पैसे का क्वाइन है और 10 पैसे का क्वाइन। इस 3 तरह का क्वाइन है और इतने नंबर के रेशियो में, और उनका टोटल वैल्यू कितना 206। हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि कौन से पैसा का कितना नंबर ऑफ क्वाइन। जैसे 50 पैसा का क्या वो सिक्का है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है बोलचाल की भाषा में। 25 पैसे का कितने सिक्के हैं और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। हमें लगता है ये सारी बात क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, फिर सर थोड़ा सा इस लाइन को बताइए ना, नहीं समझ में आया। आइए बात करते हैं। याद कीजिए, हमने आपको रेशियो से रिलेटेड एक बात बोला था और वो बात यह था कि रेशियो के क्वेश्चन में जिसका डिस्कशन पहले होता है उसका रेशियो पहले दिखाता है। मतलब ये 5 50 पैसे वाले का है, ये 9 25 पैसे वाले का है, ये 4 10 पैसे वाले का है। फिर से बोलते हैं, ये 5 50 पैसे वाले का है, ये 9 25 पैसे वाले का है और ये जो 4 है, ये 4 है, ये 10 पैसे वाले का है। यहाँ तक का तो स्टोरी समझ में आ गई आपको। आइए तो हम इसमें आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात हमें यह करना है कि मान लीजिए कि 50 पैसे वाला 5x कॉइन है, x को मानना बताया था ना। 25 पैसे वाला 9x कॉइन है और 10 पैसे वाला 4x कॉइन। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 9 5 14 18 गो कॉइन है, तो 5 गो कॉइन है 50 पैसे का, 9 गो कॉइन है 25 पैसे का और 4 गो कॉइन है 10 पैसे का। हमें ये तो एग्जैक्टली पता ही नहीं कि कितने कॉइन है, तो हमने क्या मान लिया कि रेशियो ले लिया। और रेशियो में क्या किया कि 5x पीस मान लिए 50 पैसे का कॉइन, 9x पीस मान लिए 25 पैसे का कॉइन और 4x पीस मान लिए 10 पैसे का कॉइन। यहाँ तक स्टोरी सबका क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, तो अगर हमारे पास 50 पैसे का 2 कॉइन है तो मेरे पास 50/100 × 2 इतना रुपया होगा। कहते शॉर्टकट में सब 2 से भाग करता है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। 25 पैसे का अगर है तो 25/100 हो जाएगा। अब चलिए इसी बात का हम लोग यूज कर लेते हैं। और यहाँ देखिए, तो ये 50 पैसे का कॉइन है, तो 50 पैसे के एक कॉइन का वैल्यू 50/100 रुपया होता है। कितने कॉइन है, 5x कॉइन है, तो यहाँ 5x मतलब 50 पैसे के सारे कॉइन मिल कितना रुपया बनाएंगे। अच्छा, ये 25 पैसे का कॉइन है, तो 25 पैसे के एक कॉइन का वैल्यू 25/100 होता है। 25 पैसे के एक कॉइन का वैल्यू रुपया में 25/100 रुपया, वही बोले तो शॉर्टकट में 4 से भाग कर लेते हैं।
आप देखिए तुम्हारे पास टोटल 9x कॉइन है ना, तो यहाँ 9x कर देते हैं। अब देखिए ये 10 पैसे का कॉइन है, तो ये हो जाएगा 10/100, इसका वैल्यू हो जाएगा एक कॉइन का। टोटल कितना कॉइन है 4x, x से गुना कर दिए। इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सब मिला के 206 रुपया क्वेश्चन में कह रहा है। और सॉल्व कर देंगे, आइए सॉल्व करते हैं। चलिए लिखिए तो, अच्छा हम ही लिख देते हैं, सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन क्या है, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसे कॉइन्स, 25 पैसा एंड 10 पैसे कॉइन्स बी। 50 पैसा का पहले कौन था, पहले था 5:9:4 था ना, 5x 9x एंड 4x। कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 पैसे का एक कॉइन का वैल्यू 50/100 होता है, टोटल 5x है, 5x। 25 पैसे का एक कॉइन का वैल्यू 25/100 रुपए होते हैं, टोटल 9x है, 9x। 10 पैसे का 10/100 होते हैं, टोटल 4x है, 4x इज इक्वल टू 206 रुपए। सर आप 4, 2, 10 ऐसा क्यों नहीं ले लिए, जैसे यहाँ पर आप 2 कर देते हैं, यहाँ 4, यहाँ पे 10। एलसीएम निकालना पड़ता है, हमको नहीं निकालने का, मैंने क्यों, सबके नीचे 100 है, सबका एलसीएम 100 ही हो जाएगा, इसी वजह से हम नहीं किए थे। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं तो एकदम सही होगा आपका। देखिए 5x इंटू 50, 250x, 25 9 या 225x, 40x इज इक्वल टू 206। आइए ऐड करते हैं, ये इसको ऐड करेंगे 250 and 250, 500 प्लस हाउ मच 15, 515। मैच भी कर देंगे एक बार, आइए कैलकुलेशन मिला लेते हैं। 5 ठीक है, 4 2 6 6 5 ठीक है, ठीक। x इज इक्वल टू क्या 200। अच्छा एक बात और बता देते हैं, आपको अगर लीनियर इक्वेशन नहीं आता है ना, तो क्लास 8 में जो लीनियर इक्वेशन का चैप्टर बता वीडियो है, 1-2 वीडियो शुरुआत का देख लीजिए, काम देगा। जैसे अभी देखिए वही तो यूज कर रहे हैं ना, आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है, यूज तो हमें रेगुलर आना है, क्यों नहीं 1-2 वीडियो देख ले, सीख लेंगे। तो आप 1-2 वीडियो देख लीजिएगा क्लास 8 के लीनियर इक्वेशन का, हम वहीं पर का यूज कर रहे हैं। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आएगा। चलिए निकालते हैं x का वैल्यू क्या आता है। देखिए तो 5 25 या 100 103 2 टाइम्स x का वैल्यू कितना हुआ 40। तो हमें तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, x का वैल्यू थोड़ी निकालना। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, हर प्रकार में कितना कॉइन्स है। x का वैल्यू 40 आया, चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितना था 5x, मतलब 5 into 40, मतलब 200 कॉइन तो सिर्फ 50 पैसा का है, मतलब यहीं से उसके पास 100 रुपया है, ठीक है। नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितने 9x है, तो 9 into 40 360। 360 कॉइन 25 पैसा का, मतलब 90 रुपया उसके पास यहाँ से है, ठीक है। 360 कॉइन है 25 पैसा का, 4 कॉइन मिले तो 1 रुपया बनेगा, समझ में आया कैसे बोल रहे हैं। और नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू हाउ मच 4x, 4 into 40 160, 16 रुपए 10 पैसे के कॉइन है। जोड़ दीजिए यहाँ 100, यहाँ 90, 190 और 16 206 पूरी गया। हम समझते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, तब हम लोग का हेडिंग होगा प्रोपोर्शन। ठीक है, नोट कर लिए। अब हेडिंग लगाइए प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन समझते हैं प्रोपोर्शन कहते किसे हैं। PROPORTION प्रोपोर्शन। देखिए सुनिएगा, प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है। सिंपल सवाल, जब कभी भी हम लोग दो रेशियो को आपस में इक्वल करते हैं उसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू और मोर रेशियो इज नोन एज प्रोपोर्शन। अब ऐसे देखिए, दूसरे ढंग से बोलते हैं, ABCD are four numbers such that A is to B is equal to C is to D, then ABCD are known as proportion। देखिए बात है, A is to B, मेन बात क्या बोले, ध्यान देते हैं, मेन बात बोले A is to B is equal to C is to D। हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, दो रेशियो को आपस में इक्वल किया। हमने क्या किया, एक रेशियो A:B, दूसरा रेशियो C:D। हमने इन दोनों रेशियो को क्या किया, आपस में इक्वल किया। मतलब प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, दो रेशियो का आपस में इक्वालिटी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोले नहीं सर हमने ऐसा प्रोपोर्शन क्यों नहीं देखा। हमने क्या देखा, इक्वल टू नहीं होता, ऐसे एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, और ये लाइन बीच में कुछ नहीं होता, ऐसा हमने देखा। अच्छा, आपको सकता दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, वहां पे ऐसा लिखा हुआ देखें, ऐसा ऐसा ऐसा, रियल में इक्वल टू ही है, बस ये स्टाइल से लिख दिया जाता। मतलब देखो, तो अगर इसको मिला देंगे तो इक्वल टू नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने क्या जाना, प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है, जब हम लोग दो रेशियो को आपस में इक्वल करते हैं तो उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में A:B इज इक्वल टू C:D। अब इसे हम देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक ही बात है, कोई चीज नहीं है। यहाँ ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, A को D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो AD, B को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो BC। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब सुनते चलना क्या यहाँ क्या क्या स्टोरी बनता है। लेकिन इस स्टोरी को बताने से पहले हम आपको कुछ रिकॉल करवाते हैं, इधर कभी बाद में बात करेंगे। A:B याद आ रहा होगा, A को फर्स्ट टर्म, A को एंटीसीडेंट, या फिर फ्रैक्शन के केस में ये मेरा बन जाएगा न्यूमरेटर, याद आया। B को सेकेंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट, या फिर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर। उसी तरह ये मेरा फ्रैक्शन है ना, ये वाला फ्रैक्शन है ना, सॉरी प्रोपोर्शन है ना। यहाँ पर देखिए तो A और D एकदम बाहर में आया है, एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, अंतिम छोर पर आया है। A और D को कहा जाता है एक्सट्रीम, क्या कहा जाता है, एक्सट्रीम्स कहा जाता है। और B और C जो है, B और C जो है वह कहाँ पे आया है, ठीक है सर, अंदर में आया है, मध्य में आया है, बीच में आया है, तो B और C को मीन्स कहा जाता है। A:B to C, A:B is equal to C:D। A और D जब अंतिम छोर पर आए, एक्सट्रीम पर आए हैं, जिनको कहा जाता है एक्सट्रीम, सभी लिख देंगे। B और C बीच में आए हैं, मध्य में आए हैं, तो कहा जाता है मीन्स। देखो तो यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ D लिखा हुआ है, ये भी अंतिम छोर वाला, ये भी अंतिम छोर वाला, तो ये तो AD का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। AD का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अच्छा, BC कहाँ पे आया है, BC आया है, नहीं लिखा प्रोडक्ट क्या, MES स्पेलिंग गलत मत लिखना है। BC का नहीं पता चल रहा है, तो BC तो बीच में आया है, तो इधर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रोपोर्शन का।
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रोपोर्शन का। फिर से बोलते हैं, पहले हम लोग क्या पढ़े, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। वहां पता चला प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, जब हम लोग दो रेशियो को आपस में इक्वल करते हैं तो मेरा प्रोपोर्शन कहलाता है। तो रेशियो दो लिए, तो एक का नाम A:B, एक का नाम C:D, दोनों को इक्वल की, पता चला क्या, ये इक्वल टू का साइन है, इसी को 4 को डॉट कर दिया जाता है। वो भी आपको पता है। A और D जो है एकदम अंतिम छोर पर आया है, एकदम कहाँ अंतिम छोर पे आया है, इनको एक्सट्रीम कहा जाता है। B और C बीच में आया है, मध्य में आया है, इनको क्या कहा जाता है, मीन कहा जाता है। यहाँ पर हम A:B = C:D को हम A/B = C/D लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया तो A से B के साथ मल्टीप्लाई हुआ AD बना, B को C के साथ मल्टीप्लाई किए BC बना। AD क्या कहलाया, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कहलाया, क्योंकि A भी एक्सट्रीम में है, B भी एक्सट्रीम में है, दोनों का गुना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कहेंगे। और यहाँ पर B भी मीन है, C भी मीन है, दोनों के गुना को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कहेंगे। मतलब यह हुआ प्रोपोर्शन क्लियर हो गया किसे कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात हम आपसे पूछते हैं, रेशियो यूनिट लेस होता था, और ये तो रेशियो ही ना है, दो रेशियो का इक्वल है, यहाँ पर भी ये भी यूनिट लेस होगा। अच्छा याद करो, रेशियो बनने के लिए कुछ कंडीशन था, सेम काइंड का होना चाहिए, दो क्वांटिटीज या दो से ज्यादा क्वांटिटी सेम यूनिट में होना चाहिए, वो सारा चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, आज आप लोग घर पे क्या कीजिएगा कि सबसे पहले प्रोपोर्शन का बेसिक क्वेश्चन जो है, अब आप लोगों को बहुत को पता ही नहीं होगा सर क्वेश्चन पहले सॉल्व किसे किया जाता है। मेरी बात मानिए, सबसे पहले आप जो भी बुक को सॉल्व करते हैं उसके एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज में जाइए। और हम लोग करते क्या, सब ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, चलो अध्याय नंबर 15 प्रश्नावली 1 प्रश्नावली 2 चालू कर देते हैं, ये गलत है। पहले आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट जानने के बाद उसके एग्जाम्पल को बनाएंगे। आज का आपका होमवर्क क्या होगा, प्रोपोर्शन टॉपिक का सारा एग्जाम्पल कंप्लीट करना है, वहां से जो डाउट आएगा उसको हम क्लियर करवाएंगे, तब हम लोग बात करेंगे इसके एक्सरसाइज। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।